चलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। ये पढ़ के तो हमारे देश में आए थे अंग्रेजों और 200 साल हमको गुलाम बना के गए। कैसे वो वहां पे पढ़े, हम भी यहाँ पे पढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको पता चल सके। मित्रों, जब अंग्रेजों हमारे देश में आए तो वो लोकेशन तो हमारा देखा होगा। तो लोकेशन यानी कि भारत का स्थान, लोकेशन कहां पे है, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में जैसे कि ये टेढ़ी रेखा है जिसको हम लेटिट्यूड बोलते हैं। जो लेटे हुई रेखा उसको हम बोलेंगे लेटिट्यूड, बराबर, जिसको हम हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। टोटल अक्षांश ऐसे ऐसे करके कितने अक्षांश होते हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो लगभग यहां से जीरो जीरो यहां पे है अक्षांश, उसको हम विषुववृत्त बोलते हैं, इक्वेटर, राइट, जिसको इंग्लिश में हम इक्वेटर बोलते हैं। जो जीरो से यहाँ पे शुरू होता है, एक है, 2 3 4 5 6 से करते करते यहाँ पे 90 तक, ये आधा हिस्सा जो है उसको हम नॉर्थ यानी कि उत्तर बोलते हैं, और जीरो से नीचे उसको साउथ यानी कि दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध, ये दो हिस्से में बटा हुआ अपना पृथ्वी है। तो हमारा भारत जो स्थान है, लोकेशन है, वो जो पृथ्वी के गोले के अंदर उत्तर गोलार्ध में है यानी कि नॉर्थ में है। और नॉर्थ में कहां पे है वो जानने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि जीरो से यहां 90 नॉर्थ और जीरो से यहां पे 90 साउथ, यानी 90 90 180 हुआ। टोटल अक्षांश यानी कि लेटिट्यूड कितने हैं, 180। और हमारा जो सीधी रेखा है जो खड़ी है वो उसको बोलते हैं लैंगिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कितने हैं, जैसे कि हम जानते हैं वो कैसे बने होते हैं। तो देखो ऐसे बने होते हैं। ये मैं जो बना रहा हूं वो क्या है, रेखांश, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूड टोटल कितने हैं, 360, 360। सोचिए, इससे डबल। और कुछ याद नहीं रखना, ये 90 90 180 और 180 और 180 तो 360 होते हैं। बस इतना ही याद रखना है, बिल्कुल। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों अपने को याद रखना है कि टोटल कितना है। तो इतना पृथ्वी के गोले के अंदर हमको दिखाई देता है। ऐसे करते हैं लगभग। इसमें जो बड़े से बड़ा जिसको रेखांश है वो 0 अंश में, उसको ग्रीनिच रेखा बोलते हैं। आपको बहुत काम में आएगा ये पढ़ाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है ये ज्ञान से। और ये रेखांश है और अक्षांश है। हमारा भारत जो लोकेशन देखने के लिए ये अक्षांश और रेखांश से ही पता चलता है कि भारत ओरिजिनल पृथ्वी में कहां पे है, राइट। तो भारत 8 से 37 बराबर से 8 अंश उत्तर अक्षांश बोलते हैं, यानी कि उत्तर में, नॉर्थ में, और 37 अंश उत्तर, क्योंकि उत्तर में ही है भारत। तो 8 कहां पे है, तो सोचिए कि ये 8 अंश है, और यहाँ पे 23 आ गया, 8 9 10 11 और 23 से यहाँ पे आ गया 37। तो 8 से 37 37 बराबर है। वहां तक ये अपना भारत है, लेकिन कहां पे है, उत्तर में है। ये गोल है, पीछे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अकेले अक्षांश से भारत का स्थान नहीं मिल सकता, इसके लिए रेखांश बनाया गया है। ये मित्रों काल्पनिक रेखाएं बनाई है, ये समझने के लिए, लोकेशन जानने के लिए। कोई भी देश है उसका लोकेशन जानना है तो ये अक्षांश और रेखांश से, जैसे कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही पता चलता है कि कौन सा लोकेशन कहां पे। आपने मोबाइल में भी देखा होगा तो आपको अक्षांश रेखांश दिखाई देगा।
और उससे आपका लोकेशन पता चलेगा कहाँ पे है। ये पढ़ने के बाद मित्रों ये अपने ये क्या है लोकेशन और वो सब मोबाइल में हम दिख पाते हैं, राइट। वो आपको पता ही है, ये टेक्नोलॉजी इनमें से ही वहां पे टेक्नोलॉजी तक पहुंचे, 8 से 37 तक पहुंच गए। अब जो रेखांश है वो कौन से पे है, तो यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे पूर्व है, और इसको आधा करेगा तो यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे पूर्व, तो पूर्व पश्चिम, राइट। पूर्व में देखना जाए तो हमको पता है कि ये भारत के मुताबिक ये पश्चिम यहाँ पे और यहाँ पे पूर्व। अब भारत कहाँ पे है, तो पूर्व में है, बराबर है। कहाँ पे, पूर्व में। तो पूर्व में भारत है, तो कहां से कैसे होगा, तो ये रेखांश है जैसे कि 68 अंश पूर्व रेखांश से 97 अंश पूर्व रेखांश है, राइट। अब पूर्व रेखांश कहां पे, 68 अंश कहां से शुरू होगा, देखना पूर्व में है, तो ये 0 है, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो 68 यहां पे आएगा, देखना ध्यान से, और 68 फिर 70 71 72 वगैरह वगैरह, और आएगा कौन सा 97 तक, तो 97 यहां से पसार होगा। अब आपने देखा होगा कि भारत कहां है, 8 और 37, और ये देखो ये मैंने डार्क कर दिया, ये हमारा भारत है, और बीच में से देख सकते हैं आप कि बिल्कुल बीच में ये कर्कवृत्त पसार होता है, जो कर्कवृत्त को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और यहाँ पे जो साउथ में है उसको मकर वृत्त बोलते हैं, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 और 23.5 ये उत्तर नॉर्थ, और ये 23.5 दक्षिण बिल्कुल साउथ में, तो उसको बोलते हैं मकर वृत्त, राइट। तो ये पता चला कि भारत यहाँ पे है, और भारत का स्थान जो लोकेशन है वो पृथ्वी में बस भारत इतना ही है। भारत का नंबर जो पृथ्वी के अंदर जो देश है तो उसका 7 नंबर आता है, 7वां नंबर, हम 7 है। भारत इंडिया कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि और उसके आगे 6 कौन से है, तो जैसे कि पहले में रशिया आता है, क्या आता है, रशिया। दूसरे में अपने को पता ही होगा, आपको बोलो क्या होगा, कनाडा, क्या है, कनाडा। तीसरा यूएस यानी कि अमेरिका, और चौथे में चाइना, राइट, चाइना, और 5वें नंबर पे ब्राजील, क्या है, ब्राजील, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे अपना भारत है। ये लोकेशन के मुताबिक जो विस्तार है, विस्तार की दृष्टि में अपना देश जो भारत है 7 नंबर पे है, और जो पॉपुलेशन में बोला जाए तो विस्तार के मुताबिक अपने देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट। तो ये इतना अच्छा हमको मिला है, जो दुनिया को भगवान ने, ईश्वर ने जो दिया है वो हमारे पास जो है ऐसा किसी के पास नहीं है। अब मैं भारत का जो आपको जो स्थान है, और भारत अब हम पढ़ेंगे, ये दुनिया में से भारत को ये चौरस जो पीस है उसको बड़ा करते हैं, जैसे कि जूम करते हैं। जूम करने के लिए सोचिए कि देखो ऐसे और यहां से ऐसे, हम भारत कैसे उसका स्थान है वो सभी बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत है, और भारत का स्थान और भारत का लोकेशन हमको पता होना ही चाहिए मित्रों। और हमको गर्व है कि हम भारतवासी हैं। और इंडिया में क्यों आए थे सब, एक जमाना था कि भारत में आने वाले कहां से यहाँ पे आए थे, अपना देश एक सोने की चिड़िया थी। क्यों थी, क्योंकि कुदरत ने हमको सभी नेचुरल रिसोर्स दिया है, और इसकी वजह से हमको पता है। देखो ये पीस
मैं यहां पे ऐसे ये कर देंगे तो ये जूम हो गया, देख सकते हैं यहां से यहां तक। और अब ये आपको पता होना चाहिए कि भारत कैसे बनता है और भारत का स्थान कैसे हमको देखना। भारत का नक्शा देखेंगे और मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा होता है। जैसे कि ये कर्कवृत्त पसार होता है 23.5 बराबर 23.30, तो देखो यहां से पसार होता है, इसको बोलते हैं कर्कवृत्त, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बिल्कुल मध्य में से पसार होता है। और सोच सकते हैं कि भारत का स्थान, और ये कौन सा हुआ, ये वाली लाइन जो है वो 8 अंश उत्तर अक्षांश, और 37 ये लाइन है वो 37 उत्तर अक्षांश बोलते हैं उसको। नॉर्थ में ये, क्योंकि जो देखो भारत यहाँ पे क्यों ये साउथ है, तो साउथ में 8 कैसे आ गया, 8 9 10 ये 23 आया और 37 यहाँ पे आया। नीचे से ऊपर जाना है, क्यों, ये पृथ्वी यहाँ पे 0 है, देखो ये 0 जो इक्वेटर जिसको बोलते हैं विषुववृत्त, विषुववृत्त भारत में यहां से पसार होगा ये इक्वेटर। विषुववृत्त के आसपास में कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या है, देखो इसमें आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन से राज्य आते हैं, राइट, कौन से राज्य आते हैं और कौन से शहर भी आते हैं ये कर्कवृत्त पे। तो देखिए पहले तो हमारा गुजरात राज्य आता है, फिर यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेघालय तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो लगभग इतने राज्य कर्कवृत्त पर हम देख पाते हैं। ये भी आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये सब आपको पता चलना होना चाहिए। दूसरी बात कि रेखांश जो है वो खड़ी लाइन बोलते हैं, राइट, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो रेखांश ये है, ये रेखांश जो है जो गुजरात के पास से पसार होता है 68 अंश पूर्व रेखांश बोलते हैं उसको, और 97 ये 97 97 अंश पूर्व रेखांश, और ये 68 अंश आप देख सकते हैं। देखो 8 से 37, 68 से 97। अब आपको देखना एक टेक्निक आपको सिखा दूं तो पता चले कि एक 8 और 37 याद रखना है, तो 8 में प्लस 60 कर देंगे, देखो प्लस 60 करेंगे तो कितना मिलेगा 68। चलो 37 में 37 में प्लस 60 कर देंगे तो कितना मिलेगा 97। इतना इजी है। लेटीट्यूड याद रखा तो लॉन्गिट्यूड हमेशा याद रखेंगे, अक्षांश याद रखा तो रेखांश आपो अपने को याद रखने पड़ेगा, ठीक है, याद आ ही जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, कुछ बहुत इतना तकलीफ वाला काम है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेखांश 68 और 97 ये दोनों को, ये टाइमिंग रेखा है। रेखांश क्यों काम में आता है, वो टाइम बताता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है और गुजरात यहाँ पे है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब पूर्व पश्चिम बराबर, पूर्व और पश्चिम, ये पश्चिम भाग है और ये पूर्व भाग है। जैसे कि उत्तर दक्षिण प और पू, मैं एक सॉन्ग उत्तर दक्षिण पपू ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, उत्तर दक्षिण पपू एक सॉन्ग मैंने बनाया है जिससे याद रहेगा। जैसे कि यहाँ पे उत्तर दक्षिण पपू और यहाँ पे पू, उत्तर दक्षिण प और पू, पश्चिम और पूर्व। पपू याद रखो, प यहाँ पे गुजरात पे के पास और पू है अरुणाचल के पास। उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, ये तो आपको पता ही है, नॉर्थ और साउथ, और आपको नॉर्थ और साउथ, और यहाँ क्या है वेस्ट, और यहाँ पे ईस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये सब, और यहां पे आया ईशान, ईशान कोनी बोलते हैं इसको,
यहाँ पे अग्नि, ईशान अग्नि, यहाँ पे नैऋत्य बोलते हैं उसको, और यहाँ पे वायव्य, वायव्य दिशा पे पाकिस्तान है। ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, क्या? उत्तर दक्षिण पप्पू, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य। या ऐसे सॉन्ग आप भी 3 बार ये गाएंगे तो आपको भी आ जाएगा। उत्तर दक्षिण पप्पू, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य। जिससे क्या है, वायव्य दिशा पे कौन है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान। ईशान पे क्या है? तो चाइना है। यहाँ पे अग्नि में क्या है? वेस्ट बंगाल, यानी कि यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल बोलते हैं और बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे नैऋत्य में हम अपने को पता है ये अरब सागर है, और यहाँ पे और साउथ में यहाँ पे हिंद महासागर है, और छोटा सा अपना श्रीलंका, राइट। तो ये सब हमको पता है, और दिशा का ज्ञान भी जरूरत। लेकिन यहाँ पे 68 और पूर्व, यहाँ पे देखो, यहाँ से गुजरात तक यहाँ पे सुबह होती है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सुबह होती है, लेकिन अभी तो यहाँ पे सुबह होने की बात बाकी है, रात होती है। 2 घंटे का डिफरेंस होता है। उसको टाइमिंग में तो भारत में कितने बजे, तो वो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अरुणाचल प्रदेश में सपोज समझो कि 7 बजे है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 7 है, और यहाँ पे ये वो 2 घंटे का डिफरेंस पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 बजेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं पाता। तो भारत का एक प्रमाण, एक टाइम लेना पड़ता है। तो प्रमाण समय रेखा जो बिल्कुल मध्य में से पसार होती है, जिसको एटीट्यूड 82.13 यानी कि 82.5, राइट, उसको 82.5 पर बोलते हैं, राइट। पूर्व रेखांश, क्या? पूर्व रेखांश, जिसको हम प्रमाण समय रेखा बोलते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद वाराणसी के बीच में से पसार होती है। तो ये 2 शहरों के बीच में जो टाइम होता है वो अपना इंडिया का टाइम होता है, ठीक है। तो इंडिया का बिल्कुल मध्य वाला टाइम वो अपने को कौन बताता है? तो रेखांश बताता है। कौन बताता है? रेखांश। और ये इससे क्या होती है? इससे क्लाइमेट्स का पता चलता है। अक्षांश से क्या पता चलता है? आबो हवा, जिसको बोलते हैं हम मौसम बोलते हैं, आबो हवा बोलते हैं, क्लाइमेट्स बोलते हैं, वो अक्षांश से पता चलता है। और रेखांश से क्या पता चलता है? रेखांश के टाइम पता चलता है, ठीक है मित्रों। तो ये भारत का ये स्थान, ये लोकेशन है। और भारत का टाइमिंग मैनेजमेंट क्या है? जब यहाँ पे जो इलाहाबाद और वाराणसी के टाइम होगा जो भारत का, वो सही टाइम बोला जाएगा। और इसमें जो ग्रीनिच टाइम रेखा बोलते हैं, ये 0 यहाँ पे जब 12 बजे है, तो दुनिया के देशों में कितना बजा है वो यहाँ से पता चलता है। इसलिए तो देखो, टाइमिंग सभी देश में ये रेखांश की वजह से दुनिया का टाइम हमको पता चलता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्या क्या टाइम है वो हमको पता चलता है, ठीक है मित्रों। तो ये भारत का ये स्थान, लोकेशन कैसा था, वो पृथ्वी के गोले में कैसे आया, और इसको जूम करके हमने आपको बताया। अब देखना है कि भारत उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम, बराबर। तो उत्तर दक्षिण लंबा है या पूर्व पश्चिम, राइट। तो उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी होगी? उत्तर दक्षिण लंबाई। और पूर्व और पश्चिम की लंबाई कितनी होगी? पूर्व और पश्चिम की। तो उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो उत्तर दक्षिण जाए, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व और पश्चिम की 2933 किलोमीटर। मित्रों, इतनी लंबाई है। इसको याद रखने की टेक्निक है, मैं आपको ये टेक्निक सिखाता हूं। ध्यान से आप ध्यान रखिए कि कैसी टेक्निक है। जैसे कि 1, 2, 3 और 4 बाउंड्री लाइन के पार। सपोज अभी आपने ये क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के मैदान में ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। यहां से एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है,
अभी आपको पता ही चलता है कि आईपीएल चलती है तो इंडिया का और सभी इंडियन अलग अलग टीमों में बट गए हैं और ये बैटिंग करने वाले विराट कोहली है। ये विराट कोहली और यहाँ पे 1 2 3 सिर्फ 3 जो डगले भरते हैं और बॉलिंग डालते हैं। जैसे कि हम ये विराट कोहली और चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती है, राइट, जो चक्रवर्ती है वो बॉलिंग डाल रहा है, अपना बेस्ट भारत का स्पिनर। उसने 1 2 3 और यहां से उसने ये बॉल डाला और ये विराट कोहली ने मारा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। तो 1 2 3 और 4, देखो कैसे हुआ, 1 2 3 और बाउंड्री लाइन के बाद क्या 4, 1 2 3 ने 4, आपको याद रह जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा कौन सा है, 2933, ठीक है। उसको याद रखने की टेक्निक, 3 3 कितने होते हैं, 3 3 यानी कि 3 3 9, जैसे कि गुणाकार करने हैं, 3 3 9 और 9 3 कितने 9 हुए और 3 कितने 2, कितने हैं 3 कितने हैं 2, तो 3 3 9 और तगड़े कितने हैं 2, तो 29 33 ये उसकी लंबाई। अब उत्तर दक्षिण लंबाई बड़ी है और पूर्व पश्चिम लंबाई छोटी है उससे, ठीक है। तो भारत इतनी लंबाई है। सीमा की बात करें तो जमीन सीमा यहां से शुरू होती है, जमीन सीमा, और यहां पे हम देखते हैं दरियाई सीमा। जैसे कि जमीन सीमा को जसी बोलते हैं और दरियाई सीमा को दसी कहते हैं। अब जसी और दसी, राइट, जसी और दसी, जमीन सीमा कितनी है और दरियाई सीमा कितनी है वो जानना है, तो उसको भी याद रखने की टेक्निक है। कितनी होगी, कौन सा बड़ा होगा, आपको पता होना चाहिए। ये दरियाई सीमा ज्यादा है या भारत की जमीन सीमा ज्यादा है। तो जमीन सीमा का मैं आंकड़ा 15,200 किलोमीटर और दरियाई सीमा का कितना है, तो इससे आधा, उसका आधा कितना होगा, 7,517 किलोमीटर। कितना, 7,517 किलोमीटर। दरियाई सीमा यहां से हम जाएंगे दरिया में, दरियाई सीमा देखेंगे भारत की, तो कितनी होगी, 7,517 किलोमीटर। कितना है, 7,517 किलोमीटर। और इससे डबल 15,200, इससे डबल करोगे तो 15 होगा, और क्या किया डबल, तो 15,200 किलोमीटर जमीन सीमा है। जसी और दसी बराबर जसी और दसी, यानी सीमा, सीमा, मासी, उसका उलट करेंगे तो मासी। तो मासी की 2 लड़कियां थी जुड़वा, जसी और दसी। मासी करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मासी। याद रखने की टेक्निक है, मासी। मासी की कितनी लड़कियां थी, 2 जुड़वा बहनें, जसी और दसी। जसी और दसी दोनों लड़के थे कि कौन बड़ी कौन छोटी, तो सबसे बड़ी और छोटी कौन है, तो ये पता चल गया। तो जसी जैसी कोई नहीं, एक सीरियल आती थी पहले, जसी जैसी कोई नहीं, जसी, वो अपने प्यार से जसी किसको बोलते हैं, जसमीत बुमराह, बुम बुम बुमराह। तो ऐसे जसी सबसे ज्यादा बड़ा है, ऐसा बहुत बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी है, देख सकते हैं। तो ये सब याद रखने की टेक्निक है। हमको कैसे, ये भारत का ये आंकड़ा कभी बदलने वाला नहीं है, ये अक्षांश रेखांश भी बदलने वाला नहीं है, भारत की सीमा भी बदलने वाली नहीं। और हम देखेंगे ये भारत कुल टोटल कितने चौरस किलोमीटर में है, कितना विस्तार है उसका, तो वो जानने के लिए उसका
जो चौरस किलोमीटर है स्क्वायर फुट पे उसको हम मापा जाते हैं। तो उसकी जो मापा जाता है तो जो अपनी स्क्वायर फुट 32,92,054 चौरस किलोमीटर, 32,92,054 चौरस किलोमीटर ये अपने भारत की सीमा है, यानी कि सीमा यानी वो विस्तार है। इतना बड़ा विस्तार हमारा भारत का है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसमें समा हुआ है। लेकिन जो बॉर्डर है उसकी लंबाई कितनी है, तो 32,87,254, सॉरी 32,87,263। ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंकड़े क्यों, जो परीक्षा में कोई भी परीक्षा एग्जाम होगी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, तो उसमें भी आपको पता है ये दो आंकड़े क्यों, किसी बुक में ये लिखा है, किसी बुक में ये लिखा है। देखो, भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप टापू, अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है, ये सबकी हम सीमाएं और सबका हम चौरस जो किलोमीटर में हम विस्तार को मापेंगे तो ये 32,92,054 आएगा। लेकिन ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को निकाल देंगे और सिर्फ भारत की सीमा देखेंगे, बॉर्डर, तो उसमें 32,87,263 आएगा। ठीक है। तो मित्रों, ये अपनी भारत की जानकारी है, यहाँ तक हम जानते हैं। तो ये यहाँ तक हम पढ़ाई करें और ये कैसा लगा ये आप हमको बताएंगे। ठीक है। हमारा जो चैनल है उसमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। हम और दोबारा मिलेंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। ठीक है। ओके।